तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं एक बहुत ही अच्छी मर्डर मिस्ट्री मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक डिटेक्टिव के बारे में जिसका नाम चॉय होता है और वो एक मर्डर को ढूंढ रहा होता है जिसने 1990 तक में 10 खून किए हैं। और उसके पीछे वो एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है। लेकिन जब वो वहां से भाग रहा होता है तभी वो अंधेरा का फ़ायदा उठाकर चॉय के मुंह पर हमला कर देता है और उसके मुंह पर एक निशान बना देता है ताकि उसे वो हमेशा याद रखे। लेकिन जब वो भाग रहा होता है तभी चॉय अपनी गन से उसके पीठ पर गोली मार देता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से बचकर निकल जाता है। और फिर उसका नेक्स्ट सीन हमें 15 साल बाद का दिखाया जाता है 2005 में, जब चॉय एक बार में बैठा होता है और वो अब तक एल्कोहलिक बन चुका है और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि उसने अभी तक वो केस सुलझा नहीं पाया। फिर चॉय को एक फ़ोन आता है उस विक्टिम के फैमिली मेम्बर का, जहाँ पर वो चॉय से कहता है कि वो अब सुसाइड करने जा रहा है क्योंकि उसने अभी तक उस मर्डर को पकड़ नहीं पाया। इसके घर में वो अब सुसाइड करने जा रहा है। और फिर वो वहाँ से एक बस के सामने कूद जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर वो हादसे के 2 साल बाद यानी 2007 में एक आदमी जिसका नाम ली होता है वो एक बुक को पब्लिश करता है जिसका नाम आई एम द मर्डर होता है। और वो साथ ही में क्लेम भी करता है कि 1990 तक में जितने भी 10 खून हुए हैं वो सारे उसने किए हैं। और साथ ही में वो प्रूफ के तौर पर अपने पीठ पर एक गोली का निशान भी दिखाता है और फिर वो कहता है कि ये वही गोली का निशान है जो डिटेक्टिव चॉय ने मुझ पर गोली मारी थी, तभी ये निशान बन गया था। उसके थोड़ी देर बाद एक्सरे रिपोर्ट भी साथ में दिखाता है। तो कुछ दिन में ही उसकी बुक बेस्ट सेलर बन जाती है। और फिर ये सारी न्यूज़ चॉय अपनी टीवी पर देख रहा होता है और उसे भी हैरानी हो रही होती है। और फिर उसके अगले दिन ली सारे विक्टिम्स के घर पर जाता है और उनसे मिलता है और उनसे माफ़ी मांगता है, लेकिन कोई भी उसे माफ़ नहीं करता। और साथ ही में वो एक विक्टिम के फैमिली मेम्बर से सड़क पर भी वो माफ़ी मांग जाता है, लेकिन वो उसे माफ़ नहीं करता। और फिर उसके अगले दिन वो पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पर ली चॉय से माफ़ी मांगता है, लेकिन चॉय उसे माफ़ नहीं करता और उसके मुंह पर खाना फेंक देते हैं। और फिर उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस विक्टिम के फैमिली मेम्बर्स एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और वो प्लान करते हैं कि वो ली को मार देंगे। और उस प्लान में वो बताते हैं जब ली स्विमिंग पूल में नहाने जाएगा तब वो स्विमिंग पूल में जहरीले सांप छोड़ देंगे और फिर वो जब उसे काट लेंगे तब वो नकली एम्बुलेंस लेके आएंगे और फिर उसे वहाँ से बिठा के लेके आ जाएंगे। और फिर उनके प्लान करने पर जब ली स्विमिंग पूल पर नहाने जाता है तभी वो वहाँ पर जहरीले सांप छोड़ देते हैं और फिर वो ली को काट लेते हैं। और फिर जब वहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है तब वो नकली एम्बुलेंस लेकर आते हैं और फिर जब उसे वो बैठा लेते हैं तभी वहाँ पर असली एम्बुलेंस आ जाती है। और फिर जब वो समझ जाते हैं कि ये लोग हॉस्पिटल से नहीं आए हैं तब फिर वो पुलिस को खबर करते हैं। और फिर जब ये बात डिटेक्टिव चॉय को पता चलती है तब वो उनका पीछा करते हैं, फिर भी वो लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। और फिर इसके नेक्स्ट सीन में जब ली की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक बंद घर में पाता है और वो देखता है कि उसे बांध दिया गया है। और फिर वहाँ पर उस विक्टिम के फैमिली में पहुँचते हैं और उसे बहुत बार पूछताछ करते हैं और इसी बीच में वो उससे टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ की लाइट चल जाती है और फिर वहाँ पर डिटेक्टिव चॉय पहुँच जाते हैं और उसे वहाँ से भगा कर हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। फिर ली के ठीक हो जाने के बाद मीडिया एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है जहाँ पर वो ली और चॉय को बुलाती है और फिर उन्हें कहती है कुछ फ़ोन कॉल्स को रिसीव करेगी और जो भी उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उन्हें लाइव बताना पड़ेगा। तभी एक एक करके उन्हें फ़ोन कॉल्स आते हैं और फिर वो उनके जवाब देते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक फ़ोन कॉल आता है जहाँ पर वो आदमी अपना नाम जे बताता है और वो बोलता है कि उसने ही वो सारे मर्डर किए हैं। और फिर वो कुछ प्रूफ के तौर पर चॉय की कुछ पर्सनल डिटेल्स बताता है और उस मर्डर से जुड़ी कुछ और भी डिटेल्स बताता है। तभी ये बात सुनकर चॉय उस प्रोग्राम से भागकर उसे ट्रेस करने के लिए अपनी गाड़ी में जाता है। और फिर जब वो ट्रेस करते हुए उस लोकेशन तक पहुंचता है तब वो देखता है कि वो लोकेशन उसके घर से आ रही थी। और फिर जब चॉय अपने घर पर जाकर चेक करता है तो उसकी माँ वहीं पर होती है। और फिर चॉय अपने टूल पर एक चाकू और साथ में एक कैसेट भी देखता है और फिर वो अपने ऑफिस चला जाता है। और फिर जब वो उस टेप को प्ले करके देखता है तब वो किलर उसे बताता है कि उसने 10 नहीं 11 मर्डर किए और 11वां मर्डर उसने उसकी गर्लफ्रेंड का किया है। इसमें किलर अपना चेहरा नहीं दिखाता, बस उसकी गर्लफ्रेंड का वीडियो बनाकर पीछे से बैकग्राउंड में अपने आवाज़ डाल देता है। और फिर उसके अगले दिन चॉय प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है जहाँ पर वो किलर से जुड़ी कुछ दूसरी अपडेट्स बताता है, जहाँ पर वो बताता है कि वो श्योर नहीं है कि ली और जे में से असली मर्डर कौन है।
फिर उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस विक्टिम के फैमिली मेम्बर ने एक पेन बनाया है जिसके नोक पर सांपों का जहर डाला गया है ताकि वो असली मर्डर को मार सके। और फिर इसके नेक्स्ट सीन में ली, चॉय और जे को मीडिया एक और प्रोग्राम बुलाती है ताकि वो असली मर्डर को पहचान सके। और फिर इसके थोड़ी देर बाद जब ली और जे के बीच में बात चल रही होती है तभी ली एक खुलासा करता है और वो बताता है कि उसने कोई भी मर्डर नहीं किया। और फिर वो कहता है कि उसने वो बुक भी नहीं लिखी और वो बुक का असली राइटर चॉय है। और फिर तुरंत बाद चॉय बताते हैं कि उसने ही वो बुक लिखी है और वो जानते थे कि जब ये बुक पब्लिश होगी तब ली को बहुत ही ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी, तब असली मर्डर जेलस होकर अपनी आइडेंटिटी बता देगा। और फिर ऐसा ही जे ने किया। और फिर उसके तुरंत बाद ली एक और खुलासा करता है जहाँ पर वो बताता है कि वो उसी विक्टिम का बेटा है जिसको जे ने मार दिया था। और फिर ये सब हो जाने के बाद जे वापस से हंसने लगता है और वो कहता है कि उसके खिलाफ कोई भी कड़ा सबूत नहीं है। तभी चॉय वो टेप को प्ले कर देता है जहाँ पर वो दिखाता है, किलर उसे बताता है कि उसने 10 नहीं 11 मर्डर किए और 11वां मर्डर उसने उसकी गर्लफ्रेंड का किया है। जे फिर भी कहता है कि इसमें कोई प्रूफ नहीं है, यहाँ पर उसका कोई भी फेस रिवील नहीं हुआ है। तभी चॉय बताते हैं कि जब ये वीडियो बन रहा था तभी वहाँ पर एक रेडियो बज जाता है बैकग्राउंड में, जहाँ पर हमें सुनाया जाता है रेडियो ब्रॉडकास्ट के बारे में। और ये ब्रॉडकास्ट 1992 में हुआ था। और फिर इससे प्रूफ होता है कि ये जो वीडियो है वो असली है। और फिर जे अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और फिर वो बताता है कि उसने उसके गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया था और उसके 2 साल टॉर्चर करने के बाद जब उसे वो मारने वाला होता है तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि उसके पेट में उसका बच्चा है। फिर भी जे उसे मार देता है। और फिर ये बात सुनकर चॉय का खून खौल जाता है और फिर वो जे को मारने वाला होता है, लेकिन सब उसे रोक लेते हैं। लेकिन फिर वो बंदूक छीन कर वहाँ से एस्केप कर जाता है। जे वहाँ से भाग रहा होता है तभी सारे विक्टिम के फैमिली मेम्बर्स उसके पीछे भागते हैं और साथ में चॉय भी उसे पकड़ने के लिए भागता है। और फिर इसके थोड़ी देर बाद चॉय जे को पकड़ लेता है और फिर वहाँ पर विक्टिम के फैमिली मेम्बर्स पहुँच जाते हैं और फिर वो जे को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन चॉय उन्हें क्राइम करने से रोकता है और फिर वो जहरीला पेन से जे को मार देता है। और फिर उसका अगले सीन हमें 2012 का दिखाया जाता है, यानी 5 साल बाद जॉय जेल से बाहर निकलता है। तभी उन विक्टिम की फैमिली मेम्बर्स वहाँ पहुँचते हैं और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए उन्हें धन्यवाद कहते हैं। तो यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल नौटंकी साला को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको अगली कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।